कालखंडों में चले और कालखंड में जाके प्रमाण जो आपके पास है उन प्रमाणों को देखें और उसके बाद सोचें कि क्या वाकई जाति व्यवस्था थी। कई तरह के प्रमाण आपके पास मौजूद है, कई तरह के प्रमाण मौजूद है, लोग देखते हैं लेकिन उन प्रमाणों पे गौर नहीं कर पाते। मैं पिछली सभा में भी कह रहा था, कान्हा को देखिए, समूचे महाभारत में संबोधन जो है बुआ का रहा, ममेरे फुफेरे भाई रहे, फिर किस जाति की बात कर रहे हो? अगर क्षत्रिय यादव भाई है तो फिर किस जाति में बटे हो, किस द्वंद में वो पाले बैठे हो, किस द्वेष को लेकर जी रहे हो? अगर वाकई माता सत्यवती के वंशज हम लोग हैं, महर्षि पराशर, सोचिए क्या समय रहा होगा। जरा चलिए उन कालखंडों में, उस समय तो यह प्रश्न नहीं आया कि महर्षि पराशर ने विवाह किया माता सत्यवती से जो केवट कन्या थी। आज तो बड़े जोर शोर पे केवट को अलग बताया जाता है, ब्राह्मणों को अलग बताया जाता है। शायद महाभारत में एक प्रसंग ऐसा नहीं आया होगा जिसमें इस संबंध को लेकर कोई दुराग्रह की बात हुई हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पूरे महाभारत का उठा के देख लीजिए, पूरे महाभारत उठाए और एक प्रसंग आप बताएं जिसमें महर्षि पराशर और माता सत्यवती के संबंधों को लेकर कोई प्रश्न हुआ। मैं इस चीज को लेके, मैं इस प्रसंग को लेके लोगों से ये अपील भी करता हूं कि आप हमारी बात को सत्य करें। एक प्रसंग बताएं जिसमें कि जो है उनके संबंधों को नकारा गया या तत्कालीन उस समय के समाज के द्वारा उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। महात्मा विदुर, धृतराष्ट्र के समकक्ष लगा उनका सिंहासन और सभा में आते सारे युवराज सबको उसी तरह से प्रणाम करते थे। कौन सी जाति व्यवस्था थी? महात्मा विदुर तो दासी पुत्र थे, सब लोग को पता था, फिर भी काका विदुर का संबोधन था। देखिए जाति व्यवस्था जो हम लोग को नासूर की तरह खाया जा रहा है, बिल्कुल खोखला बनाया जा रहा है। ग्रामीण समाज क्या पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा द्वंद्व चलाया जा रहा है। देखिए मैं इन चीजों पे नहीं जाता है। आज एक बड़ी समस्या चल रही है, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना। ठीक है, हो ना हो, मैं इस पे नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन जातीय जनगणना के पहले जरा धर्म आधारित गणना भी हो, धर्म आधारित गणना भी हो। लोग जाने तो कि भारत की सबसे बड़ी भू संपदा, भारत की सबसे बड़ी भू संपदा 8 लाख एकड़ जमीन महज 14% आबादी के पास है। ऑन रिकॉर्ड है ये बात। किस तरह की बराबरी की बात कर रहे हैं? सारी दुर्व्यवहार, सारी जातीय विसंगति, सारी असमानता लोगों को कहां नजर आता है? सिर्फ हिंदू धर्म में नजर आता है, बाकी धर्म में शायद नजर नहीं आता। क्या बाकी धर्म में लोग गरीब नहीं हैं? सारे लोग समकक्ष हैं। प्रश्न चिन्ह सिर्फ हम ही पे क्यों? और एक बात और बताएं, हिंदू धर्म से ज्यादा उदार कोई धर्म नहीं है जो मानव कल्याण की बात करता हो। हम वो लोग हैं जो संसार के समस्त संरचना में अपने आराध्य को देखते हैं। संसार की कोई ऐसी संरचना बताएं आप जिसको हम पूजते नहीं, चाहे धरती हो, चाहे गगन हो, चाहे पाताल हो, चाहे ग्रह हो, चाहे गज हो, चाहे नाग हो, कोई ऐसी संरचना, चाहे पाषाण हो, चाहे सिंह हो, व्याघ्र हो, गौ हो, नंदी हो, किसी की बात आप कर लें जिसको आप पूजते नहीं। 33 करोड़ तो देवी देवता है, हमसे ज्यादा करुणा कहां भरा? और फिर भी आपके संवेदनशीलता पे प्रश्न उठता है। तो भगवान बोले हैं अति सर्वत्र, अति तो विश्वता, आपकी अति उदारता, आपकी अति शालीनता। ये अति उदारता किस बात की? जब आप धर्म रक्षा ही नहीं कर पा रहे, जब आप एकत्रित ही नहीं है, जब आप संगठित ही नहीं है। तो देखिए इन्हीं उद्देश्यों को लेकर जो संगठन का मूल विचार जातीय द्वेष को समाप्त करने की दिशा में पहल,
हम लोग समाप्त कर देंगे ऐसा नहीं कर रहे, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास भी ना किया जाए तो यह कर्मण्यता कहलाता है। प्रयास मेरे बस में है। भगवान ने भी कहा है कि परिणाम की चिंता तुम मत करो, प्रयास और विचार श्रेष्ठ है। मैं फिर से कहूंगा, विचार ही श्रेष्ठ है। स्वामी विवेकानंद चले गए लेकिन विचारों की ऐसी क्रांति लगा गए। विचार श्रेष्ठ है, विचार वाहक होना चाहिए। हम सारे लोग विचार वाहक हैं। आज 10 है, कल 10,000 होंगे। और ये विचार कितना प्रासंगिक है, सब लोग अपने अंतर्मन में झांक के देखें कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो गलत है या सत्य है। धर्मांतरण तेजी से हो रहा है। धर्मांतरण तो ऐसे हो रहा है कि कब सामने वाला मकान में क्रॉस लग गया, अच्छा अगर कोई स्वेच्छा से जा रहा है तो उनको स्वागत, लेकिन अगर कोई प्रलोभन से जा रहा है, कोई हमारे धर्म के बारे में आलोचना करके उसको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, तो यह पाप है और यह कानूनन अपराध भी, यह कानूनन अपराध है। और हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे मौलिक अधिकार में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें यह राइट देता है कि हम अपने धर्म प्रचार कर सकें, हम अपने धर्म के बारे में आस्था रखें। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में देखेंगे और फिर अंतिम में वही बात आ जाएगी। सशक्त हिंदू ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेगा। हिंदुत्व से ही तो राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्रवाद नहीं हिंदुत्व से। देखिए, हिंदू से महान कोई है ही नहीं। आप इतने महान हैं कि कभी जिन्होंने, अभी वो लोग जीवित हैं, कौन लोग? 47 में लोग जो थे जिनका बाल्यकाल था, 90-92 वर्ष के लोग अभी जीवित हैं, जिन्होंने अंग्रेजों का शासन देखा। कितनी बुद्धिजीवी हिंदू रही है, हिंदू धर्म रहा, कितने ज्ञानी रहे हैं। जब लिखने पढ़ने का चलन बाकी लोग जगहों पे नहीं था, तब हमारे 90 लाख पुस्तक जला दिए। 90 लाख पुस्तक 6 महीना में जलते रहा। आप महिमा मंडित करते रहिए, बख्तियारपुर नाम रख के, बख्तियार खिलजी को, कितने महान हैं। आप अपराधी को भी श्रेष्ठ बता रहे हैं, जबकि भगवान ने कहा कि अपराधी को दंड देना धर्म है, श्रेष्ठ बताना कायरता है। कितने महान हैं आप। सोचिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर यूएस और उसकी टॉप कंपनीज, टॉप इकोनॉमी जिसके हाथ में है, उसका टॉप सीईओ इंडियन है और हिंदू है। मैं फक्र से कहूंगा कि वो हिंदू है। सुपर पावर ब्रिटेन पे कुछ दिन पहले तक हमारा ये भाई राज कर रहा। मेरा पीएम था वहां, मैं गलत बोल रहा हूं? अभी वो लोग जीवित थे जिन्होंने गुलाम भारत को देखा है, स्वतंत्र भारत को देखा है। स्वतंत्रता उनके समय में आया है, उनके बाल्यकाल में आया है, उन्होंने अपने आंखों से देखा होगा। कितना संतोष उनको हुआ।